जोली एलएलबी जो है भारतीय कॉमेडी ड्रामा की एक फिल्म है जिसका पहला सीक्वेंस 2013 में आया, जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित और फोक स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित है। पहले सीक्वेंस में अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला हैं। पहले सीक्वेंस में कहानी एडवोकेट जगदीश के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे जोली के नाम से जाना जाता है। वहाँ से इस जोली नाम की शुरुआत हुई। वह 6 निर्दोष मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए और अमीरों के एकाधिकारवाद और न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पहले सीक्वेंस का बजट तकरीबन 10 करोड़ था, जबकि इसने 48 करोड़ की कमाई की। 2009 में एडवोकेट जगदीश त्यागी, जिन्हें जोली के नाम से जाना जाता है, अपनी बहन के घर रहते हैं और संध्या के साथ रिलेशनशिप में हैं। वे देखते हैं आपराधिक बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट तजिंदर कोर्ट में उच्च समाज के परिवार के लड़के राहुल का सफलतापूर्वक बचाव करते हैं, जिस पर टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो में नशे में गाड़ी चलाने और 6 महीने पहले फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों की मौत का कारण बनते हैं। पैसे और प्रसिद्धि के लिए जोली इस मामले को आगे बढ़ाने का काम करता है और राहुल दीवान के खिलाफ कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करता है। जोली के पड़ोसी कोल साहब उसे अपने रूम का एक चेंबर उधार के रूप में देते हैं, क्योंकि कोल साहब की बेटी की भी किसी ने हत्या कर दी। जनहित याचिका में कोर्ट में टेस्ट रिपोर्टों को सबूत के तौर पर पेश करने में गलतियों में जोली को शुरुआत में बहुत फटकार मिलती है। जज सुंदरलाल त्रिपाठी जोली को अगली सुनवाई से पहले ठोस सबूत लाने के लिए कहते हैं। जोली की मुलाकात अल्बर्ट पिंटो से होती है, जो कहता है कि उसने वारदात को देखा, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह राजपाल का नौकर है और पिंटो जो है अदालत में अपने बयान से मुकर जाता है। फिर प्रताप की मदद से जोली जो है कार के उस दुर्घटना का फुटेज इकट्ठा करता है। राजपाल का कहना है कि कार तो उनका ड्राइवर चला रहा था। फिर जोली के साथ जो है दीवान परिवार के लोग मारपीट करते हैं। उसके बाद जज उसके लिए एक अंगरक्षक मुहैया कराते हैं। फिर जोली कांस्टेबल की मदद से जो दुर्घटना में एक बचा था, सदाकांत मिश्रा, उससे मिलने के लिए गोरखपुर के लिए निकल पड़ते हैं। मिश्रा जो है सारी बात बताता है कि राहुल ने उस दिन जो है सभी उसके रिश्तेदारों पर गाड़ी चढ़ा दी और पीछे करके मिश्रा पर भी गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें दुर्घटना में उसकी टांग कट गई। मिश्रा बताता है कि कार चलाने वाला राहुल दीवान था। बाद में जज साहब राहुल को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा देता है। जोली को बहुत प्रशंसा मिलती है, वही राजपाल जो है केस हार कर निराश बैठ जाता है। उसके बाद इसका दूसरा सीक्वेंस जोली एलएलबी 2 भी आया। जोली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार ने जोली का किरदार निभाया। जोली एलएलबी 2 जो है लखनऊ पर आधारित एक पीड़ित वकील की कहानी है, जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और मर्द आतंकवादी के बीच हुई फर्जी मुठभेड़ की कहानी है। इसमें वो मर्तकों को न्याय दिलाने के लिए जो है एक क्रूर और शक्तिशाली विपक्ष वकील के खिलाफ जो है ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में जोली जो है अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहती हैं। वे हिना का केस लड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद सिंह जो है लखनऊ के प्रतिष्ठित वकील को अपना केस लड़ने के लिए हायर करता है। सामने वाले वकील का नाम प्रमोद माथुर है। जनहित याचिका दायर करने में हुई गलतियों के लिए जज साहब सुंदरलाल त्रिपाठी जो है जोली को फटकार लगाते हैं, यानी अक्षय कुमार को, और अगली तारीख में सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। अपना चेंबर बेचकर केस से जुड़े जरूरी कागजात इकट्ठे कर लेता है। जोली एलएलबी 2 में आखिर में होता है ये कि आखिर में आधी रात को जस्टिस त्रिपाठी माथुर की दलील को नज़रअंदाज कर देते हैं और कोर्ट की कार्यवाही को जारी रखने का फैसला करते हैं। फ़हीम के बयान के बाद जोली पॉल की मदद से कादरी को पेश करता है,
जो खुद को ब्राह्मण पंडित बताता है। जस्टिस त्रिपाठी की शुरुआती हिचकिचाहट के बाद जॉली तेजी से इकबाल से शास्त्रों के बारे में सवाल पूछता है। इकबाल आखिर में कबूल कर लेता है कि वह आतंकवादी कादरी है और उसने सिंह को रिहा करने के लिए रिश्वत दी थी। जस्टिस त्रिपाठी तब कासिम को निर्दोष घोषित करते हैं और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। सिंह और उसके साथियों को हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने के लिए इस आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और जॉली केस जीत जाता है। तो ये था दूसरा सीक्वेंस। इस दूसरे सीक्वेंस में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी थे। इस जॉली LLB 2 का संगीत मंस म्यूजिक, मीत ब्रदर्स, विशाल खुराना और चिरंतन भट्ट ने तैयार किया है, जबकि गीत शबीर अहमद, जुनेद वासी, मंस बूसिक और रफ्तार ने लिखी हैं। इसके मुख्य गीत पागल जाओ, बावरा मन, जॉली अच्छा साथी और ए रंगरेजा हैं। जॉली LLB 2 में काम करने के लिए अक्षय कुमार को जो है जी सिने अवार्ड का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। और अब पर्दे पर जॉली LLB 3 भी आने वाली है। जॉली LLB 3 सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित भारतीय हिंदी फिल्म की कानूनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह जॉली LLB की तीसरी किस्त यानी और जॉली LLB 2 का सीक्वल है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अमृता राव और हुमा कुरैशी भी अपनी पहली और दूसरी फिल्म की भूमिकाओं को दोबारा से दोहरा रही हैं। लगता है इस फिल्म में जॉली का किरदार अक्षय कुमार निभा रही हैं और अरशद वारसी भी इसमें हैं। तो तीसरी में जो है अरशद वारसी और अक्षय कुमार आमने सामने होंगे। यह फिल्म 19 सितंबर यानी कल को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। इसमें अक्षय कुमार एडवोकेट जगदीश्वर जॉली मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं। अरशद वारसी जो है एडवोकेट जगदीश जॉली त्यागी का किरदार निभा रही हैं। जज सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी जो जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के साथ थी, वह पुष्पा मिश्रा जॉली मिश्रा की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। अमृता राव संध्या त्यागी जॉली त्यागी की पत्नी का किरदार निभा रही हैं, जो जॉली LLB 1 में थी। जॉली LLB 1 में अरशद वारसी थे, तो वो अरशद वारसी की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। काफ़ी समय के बाद अमृता राव पर्दे पर लौट रही हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। जानकी राजाराम सोलंकी के रूप में सीमा बिस्वास, गजराज राव हरिभाई खेतान के रूप में और राम कपूर भी इसमें हैं। जॉली LLB 3 की मुख्य फोटोग्राफी 2 मई 2024 को शुरू हुई। इसका फिल्मांकन राजस्थान में हुआ और मुख्यतः अजमेर में हुआ है, जो मई 2024 में पूरा हुआ। इसका एक और फिल्मांकन मुंबई में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश जाने से पहले व्यापक अदालती दृश्यों की शूटिंग की गई। पूरा फिल्मांकन 2 जुलाई 2024 को पूरा हुआ। इसका टीज़र 12 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुआ, जिसमें दोनों जॉली को यानी जगदीश्वर मिश्रा और जगदीश त्यागी, जगदीश्वर मिश्रा का किरदार जो अक्षय कुमार ने निभाया है जॉली LLB 2 से, और जगदीश त्यागी यानी अरशद वारसी का किरदार अरशद वारसी ने निभाया है। दोनों जॉली LLB 3 में आमने सामने रहने वाले हैं। इसका ट्रेलर 10 सितंबर 2025 को कानपुर में कार्यक्रम में जो है लॉन्च किया गया। फिल्म का प्रचार बिग बॉस 19, द ग्रेट इंडियन कपिल शो और आपकी अदालत में भी किया गया। जॉली LLB 3 के गीतों की बात करें, इसके गीतों की रचना अमन पंत, अनुराग सेकिया और विक्रम मॉन्ट्रोस
ने की है, जबकि फिल्म का संगीत मंगेश धाकड़े ने तैयार किया है। भाई वकील है ये गाना 20 अगस्त 2025 को रिलीज़ हुआ। क्लास ऊंची रखे वाला गाना जो है 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया। तो ये थी तीनों जॉली एलएलबीज़ की कहानी। आप देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आगे की फिल्म रहती है। और यकीनन जो है इसमें बड़े बड़े सितारे हैं, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, और इन सब से मिलकर ये फिल्म बनी है जॉली एलएलबी 3। और पहली से लेके दूसरी दोनों ही जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छी और सुपरहिट रही हैं। और दोनों में ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीनों फिल्मों में ही जज का किरदार सौरभ शुक्ला ने निभाया है और वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अक्षय कुमार भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, अरशद वारसी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और अक्षय कुमार की तो शुरू से ही सभी फिल्में खिलाड़ी, खिलाड़ी में नाड़ी और दिल तो पागल है से लेके वेलकम तक, और अभी भी उनकी जितने फिल्में आती हैं सभी फिल्में बहुत अच्छी रही हैं। अरशद वारसी ने भी बहुत सारी फिल्मों में गोलमाल से लेके धमाल तक बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में कॉमेडी रोल का किरदार निभाया है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है। आपको अरशद वारसी और अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म पसंद है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो है सीमा विश्वास भी इसमें है और अमृता राव भी। सीमा विश्वास और अमृता राव इससे पहले जो है विवाह मूवी में काम कर चुकी हैं और अब वो इस फिल्म में भी काम कर रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा हुमा कुरैशी पहले कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो सारे ही बड़े बड़े और अच्छे अच्छे एक्टर इस फिल्म में हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से फिल्म की स्टोरी होगी। यह फिल्म कल यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। आप इसे जाकर देख सकते हैं कल सिनेमाघरों में, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।